दोस्तों, कहा जाता है कि 20वीं सदी तेल ऑयल की थी, लेकिन 21वीं सदी सेमीकंडक्टर चिप्स की है। आज आपके हाथ में जो फोन है, घर में जो फ्रिज है, सड़क पर जो गाड़ी है, यहाँ तक कि देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइलें भी बिना चिप के सब कुछ लोहा लक्कड़ है। आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो भारत को अगले 5 सालों में ग्लोबल सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर सेक्टर की। सरकार का लक्ष्य साफ है, 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 100 से 110 अरब डॉलर का होगा। अभी यह 45-50 अरब डॉलर का है, यानी अगले 4-5 सालों में ग्रोथ दोगुना होने की उम्मीद पूरा सेक्टर कर रहा है। आज के वीडियो में हम सेमिकॉन इंडिया 2025 के बाद क्या बदला है वो समझेंगे। 5 ऐसे स्टॉक्स का गहरा विश्लेषण करेंगे जो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, और अंत में जानेंगे कि क्या अभी निवेश करने का सही समय है। तो चलिए सही सोच के साथ सही निवेश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझते हैं। सितंबर 2025 में जो सेमिकॉन इंडिया का इवेंट हुआ, उसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ असेंबली नहीं करेगा बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा। सरकार ने 76,000 करोड़ की पीएलई स्कीम और हाल ही में 2.7 अरब डॉलर का नया पैकेज दिया है। इसका असर जमीन पर दिख रहा है। अभी तक 10 मेजर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, जिनमें 1.6 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। एक बहुत बड़ी खबर जो शायद आपने मिस कर दी हो, इसरो ने अपना पहला घरेलू चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया है। यह सबूत है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बस उसे स्केल करने की देरी थी। तो अब सवाल यह है कि इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए हमें किन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। मैंने आपके लिए 5 कंपनियां चुनी हैं। हम इनके 26 जुलाई से सितंबर 2025 के नतीजों और इनके भविष्य के प्लान्स को बारीकी से देखेंगे। स्टॉक माइनस सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, द हेवी लिफ्टर। हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है सीजी पावर। यह कंपनी 1937 से है, लेकिन अब यह एक नया रूप ले चुकी है। मुरुगप्पा ग्रुप ने इसे जब से संभाला है, यह कंपनी ट्रांसफॉर्म हो गई है। चलिए इस कंपनी के सेमीकंडक्टर एंगल पर नजर डालते हैं। इन्होंने गुजरात के साणंद में भारत का पहला ऑसैट यानी ऑफसेट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट शुरू किया है। देखिए, चिप बनाना अलग बात है, लेकिन उसे पैक करके टेस्ट करना मतलब ऑफसेट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कंपनी ने इस सेगमेंट के लिए 7,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके कैपेसिटी की बात करें तो इनके पास 2 प्लांट है। गेक पायलट प्लांट जो रोज 5 लाख यूनिट बना सकता है, और गदो जो अभी बन रहा है वो रोज 1.45 करोड़ यूनिट बनाएगा। सोचिए किस स्केल पर काम हो रहा है। चलिए इसके FY26 के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। नतीजे देखिए, कंपनी के 2 FY26 का रेवेन्यू देखें तो 2,923 करोड़ रहा है, जो कि 2 FY25 के मुकाबले यानी ईयर ऑन ईयर 22% की जबरदस्त ग्रोथ है। जबकि नेट प्रॉफिट 284 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर 129% की मैसिव ग्रोथ है। कंपनी का मार्केट कैप 93,660 के आसपास है, यानी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 600 रुपए, स्टॉक पीई 87.5 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 45.7 है। इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। डॉटरो से 37.6 और रो 27.7 है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पर नजर दौड़ा लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 56.37%, पाई के पास लगभग 13%, डीआई के पास 16.26% और पब्लिक ने 14.35% होल्डिंग ले रखी है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस को इस कंपनी पर काफी भरोसा है। सीजी पावर एक सेफ बेट है, क्योंकि इनके पास पहले से पावर और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का जमाया बिजनेस है। सेमीकंडक्टर इनके लिए सोने पे सुहागा है। अगर आप कम रिस्क और हाई ग्रोथ चाहते हैं तो इस पर नजर रखें। स्टॉक 2, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया, द राइजिंग स्टार। दूसरी कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। यह कंपनी मेरी पसंदीदा मिड कैप टू लार्ज कैप जर्नी वाली कंपनियों में से एक है। इसके सेमीकंडक्टर एंगल पर बात कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से ESDM यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में थे, लेकिन अब इनकी सब्सिडियरी केन्स सेमीकॉन गेम चेंजर बन रही है। ये भी गुजरात में 3,300 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में इनकी पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च होने की बात हुई थी। अगर यह सफलतापूर्वक मार्केट में स्केल कर गई तो यह शेयर रुकने वाला नहीं है। इनकी क्षमता रोजाना 60 लाख चिप्स बनाने की होगी। कंपनी के 2 FY26 का फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। ग्रोथ देखिए, यह सीजी पावर से भी तेज है। इसके टोटल रेवेन्यू 906 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल 2 FY25 का टोटल रेवेन्यू 572 करोड़ रुपए से तुलना करे तो 58% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट पर नजर डाले तो 2 FY26 में 121 करोड़ रुपए है, जो कि ईयर ऑन ईयर पर 102% का जबरदस्त ग्रोथ रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 24,531 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक स्मॉल टू मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 3,660 रुपए, स्टॉक पीई 65 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 31.5 है। इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, यानी एक महंगा स्टॉक है। रोस सीरी 14.3 और रो
10.7 है। बहुत अच्छा तो नहीं है पर ठीक ठाक है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पर नजर मार लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 53.5%, FII के पास लगभग 10.7%, DII के पास 23.64 और पब्लिक की 12.178 की होल्डिंग है, यानी इंस्टीट्यूशंस FII प्लस DI की लगभग 34% की मजबूत होल्डिंग है। केन्स एक प्योर ग्रोथ स्टॉक है। इनका मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे इसकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो सकती है, इसलिए गिरावट पर खरीदना समझदारी होगी। स्टॉक 3 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD BEL द डिफेंस शील्ड। तीसरी कंपनी सरकारी क्षेत्र की रत्न है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अक्सर लोग इसे सिर्फ डिफेंस कंपनी मानते हैं, लेकिन यह भारत की सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी है। इसके सेमीकंडक्टर एंगल पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? इसकी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी। टाटा भारत में सेमीकंडक्टर का सबसे लार्ज खिलाड़ी बनकर उभर रहा है और BEL ने उनके साथ हाथ मिलाया है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप्स की बहुत जरूरत होती है और BEL अब खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। आइए Q2 FY26 की फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। PSU यानी सरकारी कंपनी होकर भी ग्रोथ देखिए। कंपनी के Q2 FY26 का टोटल सेल्स देखें तो 5,792 करोड़ रहा है, जो कि Q2 FY25 के मुकाबले यानी ईयर ऑन ईयर 25% की एक्सीलेंट ग्रोथ है। वहीं कंपनी की प्रॉफिट देखें तो Q2 FY26 में 1,287 करोड़ रुपए है, जो कि Q2 FY25 के मुकाबले ईयर ऑन ईयर पर 18% का ग्रोथ रहा है। चलिए कंपनी का बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 3,06,024 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक मध्यम आकार का हाथी है, मतलब एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 419 रुपए। स्टॉक PE 53.7 है, जबकि इंडस्ट्री का P 60.5 है। इंडस्ट्री के मुकाबले एक सस्ता स्टॉक है। ROCE 38.9 और ROE 29.2 है। एक लार्ज कैप कंपनी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को समझ लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 51.14%, FII के पास लगभग 18.14%, DII के पास 20.88% और पब्लिक की 9.84% की होल्डिंग है, यानी इंस्टीट्यूशंस यानी FII और DII की लगभग 40% का मजबूत भरोसा है। की पॉइंट, इनका EBITDA मार्जिन 30% तक बढ़ गया है, यानी कंपनी बहुत एफिशिएंसी से काम कर रही है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और डिविडेंड भी चाहते हैं तो BEL एक शानदार पोर्टफोलियो स्टॉक है। डिफेंस का ऑर्डर बुक तो है ही, अब सेमीकंडक्टर की स्टोरी भी इसमें जुड़ गई है। स्टॉक 4 डिक्सन टेक्नोलॉजीज द स्केल किंग। चौथी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसे मैं भारत का फॉक्सकॉन कहता हूँ। मोबाइल हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, डिक्सन सबके लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। चलिए इसके सेमीकंडक्टर एंगल पर बात करते हैं। इन्होंने हाल ही में डिस्प्ले फैब्रिकेशन में बड़ा दाम खेला है। इन्होंने 24,900 करोड़ रुपए, नोट करें यह बहुत बड़ा अमाउंट है, कि डिस्प्ले फैब यूनिट में निवेश की घोषणा की है। भविष्य में हर स्क्रीन को चिप्स और डिस्प्ले ड्राइवर की जरूरत होगी। कंपनी के Q2 FY26 फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। आंकड़े देखिए, यह हैरान करने वाले हैं। रेवेन्यू 14,855 करोड़ रुपए रहा है। Q2 FY25 के 11,534 करोड़ रुपए के मुकाबले 11% की बढ़ोतरी हुई है। Q2 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 746 करोड़ रुपए है, जो कि Q2 FY25 में 412 करोड़ रुपए के मुकाबले ईयर ऑन ईयर पर लगभग 80% का मैसिव ग्रोथ रहा है। चलिए कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। मार्केट कैप 72,228 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 11,900 रुपए। स्टॉक PE 56 है, जबकि इंडस्ट्री का PE 25.8 है। इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत महंगा स्टॉक है, लगभग डबल से अधिक रेट पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ROCE 40 और ROE 32.8 है। एक लार्ज कैप कंपनी के लिए यह एक अच्छा फिगर है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 28.92%, FII के पास लगभग 20.69%, DII के पास 28.93% और पब्लिक की 21.45% की होल्डिंग है, यानी इंस्टीट्यूशंस FII और DII के पास लगभग 50% का मजबूत होल्डिंग है। प्रोमोटर्स के सामान्य से कम होल्डिंग है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। डिक्सन वॉल्यूम का खेल खेल रहा है। मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट अपने आप आ रहा है। यह स्टॉक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। स्टॉक नंबर 5 मॉसचिप टेक्नोलॉजीज द डार्क हॉर्स। पांचवी और आखिरी कंपनी जो एक छुपा रुस्तम यानी डार्क हॉर्स साबित हो सकती है, और इस कंपनी का नाम है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। ये बाकी 4 कंपनियों से अलग है। बाकी कंपनियां बनाती है, मतलब मैन्युफैक्चरर हैं, जबकि यह कंपनी डिजाइन करती है। चलिए इसे सेमीकंडक्टर सेक्टर के एंगल से देखते हैं। यह कंपनी SoC यानी सिस्टम ऑन चिप डिजाइन, AI और IoT में काम करती है। मार्च 2025 में इन्होंने मॉसचिप डिजिटल स्काई जेन IoT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन काम सरल है। यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ता है। सेमीकंडक्टर डिजाइन
डिजाइन का मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा होता है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। छोटी कंपनी है पर धमाका बड़ा हो सकता है। Q2 FY26 में नेट सेल्स 147 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल यानी Q2 FY25 में लगभग 126 करोड़ रुपए था। YoY2 17% का ग्रोथ है। कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें तो Q2 FY26 में 12 करोड़ रुपए है, जो कि Q2 FY25 में 10 करोड़ के मुकाबले ईयर ऑन ईयर पर 20% का ग्रोथ है। चलिए कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3753 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक माइक्रो टू स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 195 रुपए, स्टॉक पीई 87.7 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 23.3 है। इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, यानी एक महंगा स्टॉक है। ROCE 11.9 और ROE 11.2 है। बहुत अच्छा तो नहीं है पर ठीक ठाक है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पर नजर मार लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 41.65%, FII के पास लगभग 0.8%, DII की इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं है और पब्लिक ने 57.43% की होल्डिंग है। बेसिकली शेयर होल्डिंग काफी कमजोर है। यह एक स्मॉल कैप या अपर माइक्रो कैप कैटेगरी का रिस्की कंपनी है। अगर डिजाइन चल गया तो यह मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इसे अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। निष्कर्ष। तो दोस्तों ये थी वो 5 कंपनियां जो भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति को लीड कर रही हैं। फर्स्ट, CG पावर, रिलायबल और बड़े कैपेक्स वाला प्लेयर है। सेकंड, केन्स, हाई ग्रोथ और नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। थर्ड, BEL, सुरक्षा और स्थिरता यानी डिफेंस और चिप्स दोनों का बैलेंस्ड स्टॉक है। डिक्सन, मैसिव स्केल और वॉल्यूम का तगड़ा खिलाड़ी है। मोस्टशिप, डिजाइन और AI का उभरता सितारा है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। मेरी सलाह ये है कि आंख मूंद कर पैसा नहीं लगाना है। इन कंपनियों Q3 और Q4 के नतीजों पर नजर रखें। देखें कि क्या इनके प्लांट समय पर शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर में एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक कंपनी जैसे कि मोस्टशिप या डिक्सन का अलग से विस्तृत फंडामेंटल एनालिसिस करूं तो कमेंट में यस लिखें। और याद रखें, निवेश वही जो आपको रात को सुकून की नींद दे। निवेश इन हिंदी के साथ जुड़े रहें, सही सोचें, सही निवेश करें और मजबूत भविष्य बनाएं। जय हिंद। यह वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले स्वयं रिसर्च कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।